कम्यूटेटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन या कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन एक ही बात है जी। मतलब इंटरसेक्शन क्या होती है? इंटरसेक्शन ये होती है कि आपने दो सेट्स बनाए, मतलब सेट होती है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब वो ऑब्जेक्ट्स जो है वो हो सकता है कि नंबर्स हों, ठीक है। मैं नंबर्स की शेप में आपको समझाता हूँ, जैसे 1 2 3 4 और 5, ये हमारा एक सेट है जिसमें 5 नेचुरल नंबर्स हैं, पहले 5 नेचुरल नंबर। बी सेट जो हमारा है जी, इसमें फर्ज करें मैं लिखता हूँ 2 5 7 ना 7 और 11, मतलब प्राइम नंबर्स का सेट लिखा मैंने। फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स लिखे हैं, 2 5, बल्कि 3 इसमें मिसिंग है, 3 भी चलें लिख लेते हैं ताकि फर्स्ट 5 प्राइम नंबर हो जाए, ठीक है। 2 के बाद 3 भी लिख देते हैं, चलें जी। यहाँ पर ये 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5। अब ये पहले 5 प्राइम नंबर्स हैं। कोई हमसे पूछता है कि बताओ कि पहले 5 प्राइम नंबर्स में और जो हम ये बात कर सकते हैं कि पहले 5 नेचुरल नंबर्स में कॉमन कौन से नंबर्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर देखें तो 2 और 3 और 5, 2 3 और 5 ये इन दोनों सेट्स में कॉमन है, ठीक है। अब बात वो यूं करता है कि बताओ कि नेचुरल नंबर्स में पहले 3 कौन से प्राइम नंबर हैं, ठीक है। तो आप जवाब यूं दोगे कि आप नेचुरल नंबर्स को पहले लिखोगे और कंपेयर करोगे उसको किसके साथ, प्राइम नंबर्स के सेट के साथ जिसमें पहले 5 प्राइम नंबर लिखे। तो आपका आंसर आएगा 2 3 5। अब वो कहता है नहीं, आप ऐसा करें, पहले 5 प्राइम नंबर लें, ठीक है। मतलब पहले आपको 5 प्राइम नंबर की बात करेगा और फिर कहेगा कि इसमें बताओ कि वो पहले 5 नेचुरल नंबर कौन से हैं। तो बात तो वो यही कर रहे हैं, ठीक है, बात तो वो यही कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे, आप देखेंगे, अच्छा आप सोचेंगे अच्छा 2 जो है वो पहले 5 नेचुरल नंबर्स में आता है या नहीं आता, आप कहेंगे जी आता है, ठीक है। तो 2 लिख देंगे। अच्छा उसके बाद 3 नेचुरल नंबर है या नहीं, जी है। इसी तरह 5 भी पहले 5 नेचुरल नंबर में आता है। फिर 7 नेचुरल नंबर है लेकिन पहले 5 नेचुरल नंबर्स में नहीं आता, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। मतलब दोनों तरीकों से जो बात है वो एक ही कन्वे हुई है। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लें या बी इंटरसेक्शन ए फाइंड कर लें, दोनों में जो हमारा रिजल्ट है, जो आंसर आएगा, जो हमारी इंटरसेक्शन के बाद जो सेट बनेगा वो एक जैसा बनेगा। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि यह है कम्यूटेटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन या कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि वेन डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं, जो कि मैं इससे नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको थॉरली समझाऊंगा कि कैसे वेन डायग्राम में हम दो ओवरलैपिंग सेट ले लें, डिसजॉइंट ले लें या सबसेट्स ले सकते हैं, ठीक है। और उनमें देख सकते हैं इसी प्रॉपर्टी को, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो हमारे दो सेट्स हैं, ये जो हैं ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। मतलब ओवरलैपिंग इसलिए कि इनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। तो इस तरह के सेट्स होते हैं ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट वो होते हैं जिनमें के कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है। तो उसमें भी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन होल्ड करता है, ठीक है। इस तरह के भी सेट्स ले सकते हैं आप। चले मैं एक एग्जांपल के तौर पर एक सेट ए लेता हूं जो कि जिसमें के चले 1 3 5 7 9 है, ठीक है। ये पहले 5 या चले हम यूँ कहते हैं कि ये पॉजिटिव ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। अब इनमें मतलब आप देख सकते हैं ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, ठीक है। इसी तरह जो इससे नेक्स्ट है 2 4 6 8 और 10, ये वो मतलब हम कह सकते हैं ये वो नंबर्स हैं जो कि इवन नंबर्स हैं, ठीक है, इवन नंबर्स हैं। और चलें अब इनमें हमसे भी पूछता है कि बताएं इनमें कॉमन क्या है, मतलब कि पहले ए सेट के एलिमेंट्स बताएं, ए सेट के एलिमेंट्स में वो एलिमेंट्स बताएं जो कि बी सेट के अंदर भी मौजूद है। मतलब इंटरसेक्शन की बात की जा रही है। तो आप देखेंगे कि इनमें क्या कोई कॉमन है, नहीं है। आप कहेंगे इंटरसेक्शन नहीं है इसमें, मतलब कॉमन कुछ भी नहीं है, इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, एम्प्टी रहेगा सेट। सेट बनेगा लेकिन उसमें कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो एम्प्टी सेट का भी एक कंसेप्ट समझ में आता है कि एम्प्टी सेट क्यों बनाया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अब आपसे कोई कहता है कि अच्छा बी के, ए के तो नहीं है बी में, लेकिन चलें बी के एलिमेंट्स देखें क्या ए में मौजूद है। तो इस तरीके से भी आप अगर इसको चेक करना चाहते हैं तो इस वे से भी हम देखेंगे कि वो बी के कोई भी एलिमेंट ए सेट के अंदर मौजूद नहीं होगा। तो इस तरह भी इंटरसेक्शन हमारी एम्प्टी ही आएगी। तो इसमें भी अगर आप देखें तो कम्यूटेटिविटी जो है वो होल्ड कर रही है, कम्यूटेटिव लॉ ओबे कर रहा है। डिसजॉइंट सेट्स थे ये, इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी थी, ठीक है। तो इस तरह ओवरऑल हम कह सकते हैं कि कोई भी आप दो सेट्स ले लें, चाहे वो मतलब एक एम्प्टी हो एक नॉन एम्प्टी हो, या जिस तरह मर्जी के वो सेट्स हों, उनमें जो कम्यूटेटिविटी है या कम्यूटेटिव लॉ है वो हमेशा होल्ड करता है। प्रॉब्लम है हमारे पास क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट से मुतालिक।
यानी हम देखेंगे कि क्या जो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होती है वो भी क्यूमुलेटिव होती है। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि हमने जो वेरीफाई चीज करनी है, वेरीफाई, वो क्या करना है कि अगर हम सेट ए की इंटरसेक्शन ले लें सेट बी के साथ, या सेट बी की इंटरसेक्शन ले लें सेट ए के साथ, तो क्या आंसर पे फर्क पड़ेगा या आंसर सेम आएगा? तो डेफिनेटली इंटरसेक्शन ऑफ सेट जो है वो भी क्यूमुलेटिव है। यानी अगर आप दो सेट्स के दरमियान कॉमन एलिमेंट्स को ढूंढना चाह रहे हैं जो कि इंटरसेक्शन कहलाती है, तो वो दोनों केसेस में एक जैसा ही जवाब आएगा। इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए को मैं यहाँ पे पहले लिखूंगा जो कि है 1 2 3, और ये नेचुरल नंबर्स हैं 7 तक, टिल 7। इसकी मुझे इंटरसेक्शन लेनी है 2 4, अब ये पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं जो कि हैं 14 तक, ठीक है, सेट बी के साथ। या अगर मैं सेट बी पहले लिख लूं 2 4 6 अप टू 14, ठीक है, ये डॉट डॉट है। अच्छा, इसी तरह से इसकी इंटरसेक्शन सेट ए के साथ जो कि नेचुरल नंबर है 1 2 3, पहले 7 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब अगर मैं सेट्स को यहाँ पे मेंशन कर दूं तो याद रहे कि ये सेट है हमारे पास ए और ये है बी, ठीक है, बल्कि कलर हम चेंज कर लेते हैं, ये है ए और ये है बी, जबकि यहाँ पे बी मैंने पहले लिखा और ए बाद में लिखा। अब चूंकि इंटरसेक्शन तो बात करती है सिर्फ जो हमारे पास नंबर्स दोनों सेट्स में कॉमन होंगे, दोनों सेट्स में मौजूद होंगे, वो लिखे जाएंगे। तो वो कैसे आ जाएंगे? देखिए 1, अब यहां से देख लें, बेशक हमने सेट्स तो लिख दिए, 1 इसमें है, इसमें चूंकि इवन नंबर्स हैं। अब इवन हमने अगर फर्स्ट सेट के मुताबिक देखें तो फर्स्ट सेट में इवन कितने हैं? 1 2 और 3, ठीक है, 2 4 और 6, बाकी तो सब ऑड है। और जो सेकंड सेट है उसमें इवन बहुत है, लेकिन हमने वो ढूंढने हैं जो कि सेट ए में भी मौजूद हो। तो वो कौन से हैं? 2 4 एंड 6, तो आ जाएगा 2 4 एंड 6। ये हमारे पास क्या आ गई? ए इंटरसेक्शन बी आ गई, ठीक है। जबकि अगर आप राइट हैंड पे मूव करते हैं तो 2 4 6, चाहे बी सेट हम पहले लिखते हैं, लेकिन आप देखेंगे 2 4 और 6 जो कि इस सेट में मौजूद है, 2 3 के बाद 4 एंड 7 से पहले 6, सो 2 4 6, यहाँ से भी हमारे पास 2 4 6 ही आएगा। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के। तो हैंस प्रूव्ड, हमें बात कर सकते हैं कि जो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है वो भी क्या है? क्यूमुलेटिव है। आज हम बात करते हैं जी के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑन थ्री सेट्स। ठीक है, देखते हैं कि क्या इंटरसेक्शन के लिए भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। लेट्स से हमारे पास थ्री सेट्स हैं, ए इज इक्वल टू 2 3 4, ठीक है, बी इज इक्वल टू 3 4 5, ठीक है, इसी तरह सी इज इक्वल टू 4 5 एंड 6। ये हमारे पास तीन सेट्स हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन पे एसोसिएटिव लॉ, यानी अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करें यहाँ पे फर्स्ट, पहले इसको करें फिर उसकी इंटरसेक्शन लें हम सी के साथ, या अगर हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी पहले ले लें और उसके बाद उसकी इंटरसेक्शन करें ए के साथ, तो हमारे पास क्या रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, इसको हम स्टडी करते हैं और देखते हैं जी कि ये हमारी, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड कह लेते हैं और ये हमारी क्या है? राइट हैंड साइड है। तो हम बारी बारी इन सेट्स के ऊपर इस ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे और स्टडी करते हैं कि ये दोनों साइड्स जो हैं किस तरह से इक्वल आती है। ठीक है, और उसकी बेस पे हम बोलते हैं जी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ये सेट्स भी इंटरसेक्शन भी जो है होल्ड करती है। ठीक है, चलें जी, फर्स्ट हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो है, डिफरेंट कलर से बात कर लेते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो है जी जो गिवन साइड, गिवन ऑपरेशन है वो है जी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन सी, यानी प्रॉपर्टी का जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है उसके अंदर हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे पहले। इसी तरह हम सेट्स को एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ पे ए सेट है हमारे पास 2 3 4, ठीक है, इसकी इंटरसेक्शन बी सेट के साथ 3 4 5, और इसी तरह इसकी इंटरसेक्शन हम ले लेंगे 4 5 6 के साथ। ठीक है,
और उसके बाद हम नीचे आते हैं जी कि अब हम इसको सॉल्व करेंगे किस तरह से, कि सबसे पहले हम इनकी इंटरसेक्शन में आपको पता है कि हम जस्ट कॉमन देखते हैं, कॉमन नंबर्स कौन से, 3 और 4 अगर आप देखें आपको याद रहे कि ये सेट ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी के अंदर देखें तो 3 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि दोनों में मौजूद है, तो हम 3 4 यहाँ पे भी लिख देंगे और इसी तरह इसकी इंटरसेक्शन हम ले लेंगे अब सेट 5 4 5 6 के साथ। अब यहाँ पे एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आप देखें तो यहाँ पे ये ए इंटरसेक्शन बी है और ये जस्ट हमारे पास ये। अब इन दोनों की जब इंटरसेक्शन देखेंगे तो अब इसमें ए के एलिमेंट कॉमन है, अगर आप देखें 4, ठीक है, तो हमारे पास जो कुछ आंसर आता है वो है 4, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड आ रही है वो हमारे पास क्या है, वो है जी जस्ट 4। इसी तरह से अभी हम राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमने क्या करना था जी, राइट हैंड साइड में जो हमारा ऑपरेशन बनता है वो कुछ इस तरह से जी कि यहाँ पे हमने ए की इंटरसेक्शन करनी है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी पहले आ रहा है, ठीक है। अब अगर आप सेट्स को ज़रा देख लें कि सेट्स हमारे पास क्या क्या है और उसकी बेसिस पे हम इनको यहाँ पे लिख भी लेते हैं, ठीक है। हमारे पास पहले ए सेट है जो कि है 2 3 4, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। इसी तरह इसकी इंटरसेक्शन हम करेंगे, यहाँ पे पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, इसके बाद 3 4 5, ठीक है। इसकी इंटरसेक्शन हम कर रहे हैं 4 5 और 6 के साथ, ठीक है। अब हम इस ऑपरेशन को भी स्टडी करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। आप देखते हैं जी 2 3 4 जो है ये एज इट इज़ आ गया, 2 3 4 इंटरसेक्शन, उसके बाद 3 4 5 और 4 5 6 में अगर आप देखें 4 5 इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। याद रहे ये सेट ए है, ये बी है और ये सी है, और बी और सी में जो चीज़ कॉमन है यहाँ पे पेरेंथेसिस की भी ज़रूरत नहीं है, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो सिंपली एक सेट ही आ जाएगा। ये याद रहे जी कि ये ए सेट है, ये बी है और ये सी है। 4 5 हमारा यहाँ पे कॉमन आ गया, अगर आप देखें 4 5 दोनों में मौजूद है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे जो चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि ये सेट ए है और ये जो है बी इंटरसेक्शन सी से रिजल्ट आया, ठीक है। अब हम देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है, पता चलता है जी इन दोनों में जस्ट 4 एक कॉमन है, तो हम लिख देते हैं जी कि 4। तो हमारी राइट हैंड साइड जो आ रही है वो कितनी आ रही है, वो भी 4 आ रही है। अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को स्टडी करें, लेफ्ट हैंड साइड अगर आप दोनों स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। दोनों 4 के इक्वल है, दोनों के अंदर एक एलिमेंट है जो कि 4 है, तो लिहाजा हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस जो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के, यानी सिंस मैथमेटिक्स इस तरह से लिखते हैं, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, ठीक है। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं जी कि एसोसिएटिव लॉ जो है और एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स जो है वो भी होल्ड करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स जो है होल्ड्स, ठीक है, हम क्या देते हैं जी होल्ड्स, ठीक है। ये हमने इंटरसेक्शन को भी स्टडी कर लिया एसोसिएटिव लॉ के मतलब। प्रॉब्लम है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब हमारे पास अगर 3 सेट्स हैं, एक है ए, एक है बी और एक है सी, हमने ये वेरीफाई करना है कि जो इंटरसेक्शन ऑफ दीज 3 सेट्स है वो एसोसिएटिव है। क्या मतलब हुआ, सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखें और यहाँ पे भी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखें, लेकिन यहाँ पे हम बी और सी की इंटरसेक्शन पहले करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसकी इंटरसेक्शन की जाएगी ए के साथ। जबकि यहाँ पे हम ए और बी की इंटरसेक्शन पहले करेंगे, जो आंसर आएगा उसकी इंटरसेक्शन ली जाएगी सेट सी के साथ, लेकिन दोनों केसेस में जवाब एक जैसा ही आएगा। अगर एक जैसा है तो इसका मतलब है जो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है वो भी एसोसिएटिव है, वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करती है। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं किस तरह से, देखें हमारे पास सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो कि है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब अगर हम इस साइड को लेते हैं तो सबसे पहले हम इसके पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, सेट्स को लिखते हैं। सेट्स को सबसे पहले लिखेंगे तो सबसे पहले सेट आ जाएगा हमारे पास सेट ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 एंड 7,
उसके बाद इसकी इंटरसेक्शन का साइन और उसके बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लें, बिकॉज पहले आप बी और सी की इंटरसेक्शन लेंगे। तो अब हम सेट बी को लिखते हैं जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10 12 14। इसकी इंटरसेक्शन हम करेंगे सी के साथ जो कि है खाली सेट, जो कि क्या है खाली सेट है। अब अगर आप देखें तो ये सेट तो हम एज इट इज लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन जब आप इसकी इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन का मतलब कि ऐसे एलिमेंट ढूंढें जो दोनों सेट्स में मौजूद हों, कॉमन हो। लेकिन सेट जो सी है वो तो एम्प्टी सेट है, जबकि सेट बी के अंदर एलिमेंट्स हैं। सेट बी नॉन एम्प्टी सेट है। लेकिन अगर एक एम्प्टी सेट की इंटरसेक्शन ली जाए नॉन एम्प्टी सेट के साथ या नॉन एम्प्टी सेट की ली जाए एम्प्टी सेट के साथ, तो रिजल्ट में एम्प्टी सेट ही आता है। इसी तरह से जब हम अगेन, अब ये हमारे पास क्या है, ये है बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं बी इंटरसेक्शन सी, जबकि ये है सेट ए। अब अगर आप इन दोनों की इंटरसेक्शन करेंगे तो बी इंटरसेक्शन सी अगेन एक एम्प्टी सेट है, जबकि ए जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट की नॉन एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट ही आती है। तो ये तो होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब अगर हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो राइट हैंड साइड में, अगर हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं, राइट हैंड साइड जो कि है ए इंटरसेक्शन बी, ये ब्रैकेट में, और उसके बाद इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं। ए सेट है 1 2 3 4 5 6 और 7। अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लें। इसकी इंटरसेक्शन सेट बी के साथ जो कि है 2 4 6 8 10 12 और 14। उसके बाद इसकी इंटरसेक्शन सेट सी के साथ जो कि खाली सेट है, यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हम किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है और 6 कॉमन है। तो इसमें आ जाएगा 2 4 एंड 6, जबकि इसकी इंटरसेक्शन ली जाएगी सेट सी के साथ जो कि एक एम्प्टी सेट है। तो नॉन एम्प्टी सेट की एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन क्या होती है, एम्प्टी सेट होती है। ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। अब चूंकि लेफ्ट हैंड साइड भी एम्प्टी सेट है, राइट हैंड साइड भी एम्प्टी सेट है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है फॉर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स वो होल्ड करती है।